मामला करही के पास पाड़लिया का है, जहां नगर परिषद करही टीम के द्वारा सुबह 7 बजे के करीब पाड़लिया निवासी बसंत केदारे की 40 साल पुरानी दुकान को गिरा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफी वायरल हो रहा है। स्थानीय लोगों ने भी इस कार्रवाई का जमकर विरोध किया। लोगों का कहना है कि अतिक्रमण के नाम पर एक गरीब का ही शोषण क्यों, जबकि अतिक्रमण तो अन्य लोगों ने किया है जिनका 40 साल पुराना पट्टा बना है। इसके बावजूद भी इस प्रकार की कार्रवाई नगर परिषद के तानाशाही रवैये को दर्शाती है। वायरल वीडियो की सत्यता को जानने के लिए हमारे संवाददाता ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित से जानकारी चाही गई, तो पीड़ित ने बताया कि हम हमारे बाप दादा के समय से यहाँ पर रह रहे हैं। सन 1997 से मेरा पट्टा बना हुआ है। बसंत ने यह भी बताया कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा 24/8/2021 को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करवा ली गई है, जिसमें शासकीय कुएं सहित को उसने खुद के नाम पर करवा लिया है। इस बात को केस मेरे द्वारा न्यायालय में लगाया गया है। फिर भी नगर परिषद के द्वारा शनिवार सुबह 7 बजे बिना किसी नोटिस के मेरी दुकान को तोड़ दिया गया है। मेरे पूरे परिवार की जीविका ऐसी दुकान से चल रही थी जिसे अनुचित तरीके से तोड़ दिया गया। जल्द ही न्यायालय के लिए हम जिला कार्यालय जाएंगे। महेश्वर से जय खत्री की रिपोर्ट। आप बताइए कैसे आना हुआ साहब करही आपका? आज दिनांक को हम लोग हमारी टीम के साथ में करही आए हैं। कुछ दिन पहले हमें एक जानकारी प्राप्त हुई थी कि बसंत केदार जो अनुसूचित जाति समाज के व्यक्ति हैं, इनकी पुश्तैनी ज़मीन है जिस पे उस पर 50-60 साल से उनका कब्जा है जी। और उनके पड़ोस में एक ज़मीन थी जिस प्लाट की साइज है 7 फीट चौड़ी और 70 फीट लंबी, जो कि हीरालाल जायसवाल की ज़मीन थी। ये ज़मीन मुकेश जाट को बेची गई थी और मुकेश जाट ने पास की सरकारी ज़मीन जिसमें सरकारी कुआं भी है जो पंचायत के रिकॉर्ड में है, उस पूरी ज़मीन को अपने कब्जे में ले लिया और 25 फीट बाय 70 फीट की फर्जी रजिस्ट्री कराकर संदीप जायसवाल नाम के आदमी को ये पूरी ज़मीन बेच दी। संदीप जायसवाल ने प्रशासन के साथ मिलकर तानाशाही करके इनकी दुकान को जबरन तुड़वाया और सीएमओ और तहसीलदार से हम ये पूछना चाहते हैं कि आपने किसके आदेश पे इस दुकान को तोड़ा है, क्योंकि इस दुकान पे उनकी जीविका चलती है, उनका भरण पोषण इस दुकान से हो रहा था। वो एक गरीब परिवार है, विकलांग है, उसके बावजूद आपने उनको इस तरह का तानाशाही करके जो कार्रवाई की है, आपको जवाब देना पड़ेगा। जबकि ये मामला न्यायालय में विचाराधीन है। जो मामला न्यायालय में विचाराधीन है उस मामले को आपने नज़रअंदाज करके एक गरीब अनुसूचित जाति भले समाज के व्यक्ति की दुकान को कैसे तोड़ा, इसका जवाब सीएमओ को और तहसीलदार को देना पड़ेगा कि आपने किस मिलीभगत के तहत ये आपने दुकान को तोड़ा। आप कहते कि हमने नोटिस दिया, पहला नोटिस, दूसरा नोटिस, इन्होंने खाली नहीं की, तो वो ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन है उनकी, 50-60 साल से उस ज़मीन पर उनका कब्जा है, तो आपने किस आधार पर उस ज़मीन को तोड़ा? क्या उस रजिस्ट्री को आपने चेक किया? और जिन जिन लोगों ने ये फर्जी रजिस्ट्री की है इसकी पूरी जांच हम कलेक्टर साहब से कराएंगे और इन दोनों रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कराएंगे। और हम यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष महोदय से और एसडीएम महोदया से ये जांच की मांग करते हैं कि ये जो अतिक्रमण तोड़ने के बहाने एक पुश्तैनी ज़मीन की दुकानों को तोड़ा गया है, इसकी जांच की जाए और दोषी सीएमओ पे और तहसीलदार साहब पे भी सख्त कार्रवाई की जाए कि आपने किस आधार पे, किस नियम के तहत, किस कानून के तहत इनकी दुकान को तोड़ा है। क्योंकि पंचायत के रिकॉर्ड में पंचायत कुआं दर्ज है और ये पूरी ज़मीन जो है पड़ोस की, ये शासकीय ज़मीन है, तो आपने इसकी रजिस्ट्रियाँ कैसे होगी, इसकी जांच क्यों नहीं की? और अगर ये इसकी पुश्तैनी ज़मीन नहीं है तो आपने पंचायत के रिकॉर्ड क्यों नहीं चेक किया? और अगर ये 50-60 साल से यहाँ रह रहे हैं तो फिर आपने इनके साथ अन्याय क्यों किया? मेरी अभी बात नगर पालिका के नगर परिषद के अध्यक्ष महोदय से हुई। उन्होंने कहा कि मेरे को बिना बताए सीएमओ ने ये कार्रवाई की है, मेरे संज्ञान में कोई मामला नहीं है और मेरे को बिना बताए ये कार्रवाई की है। हम भी मीटिंग बुलाकर इस पे जवाब मांगेंगे कि आपने कार्रवाई है किस नियम के अंतर्गत की है। और मैं एसडीएम महोदय से पुनः निवेदन करूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस पूरी जो कार्रवाई हुई है इसकी जांच की जाए और ये दोनों फर्जी रजिस्ट्रियाँ जो कराई गई है इसकी भी जाँच की जाए कि इसमें कितनी सत्यता है। क्या नाम लिखते हैं? MD चौबे, केंद्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ, शाखा महेश्वर। हाँ, क्या नाम आपका? बसंत केदारे। बसंत केदारे, हाँ, पाडलिया। पाडलिया। तो क्या मामला था ये मामला क्या है कि इन्होंने शासकीय ज़मीन को फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली जी। और शासकीय कुआं था यहाँ पर, उसको उन्होंने मिट्टी डाल के जेसीबी से बंद कर दिया।
किसके नाम से थी पहले रजिस्ट्री? पहले ये क्या हीरालाल जायसवाल की जमीन थी और अच्छा। कुआ शासकीय था, उन्होंने बेच दी मुकेश जाट को। मुकेश जाट को? हाँ, मुकेश जाट ने क्या है कि फिर उसकी फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा ली अच्छा। और रजिस्ट्री करा के दूसरे को बेच दी, संदीप जायसवाल। संदीप जायसवाल। हाँ, अब उसने क्या है कि अपनी दुकान और कुएं का ने सबकी रजिस्ट्री करा ली फर्जी तरीके से। अच्छा। अपने पैतृक मकान था, कम से कम 100-150 साल पुराना था और आगे दुकान थी, दादा परदादा के टाइम का मकान था ना, आगे दुकान अपन ने रखी थी। तो ये आपकी दुकान तोड़ने के पहले कोई नोटिस दिया था आपको? मेरी दुकान तोड़ने के पहले, बहुत पहले 2-3 महीने पहले नोटिस दिया था उन्होंने। अच्छा। और वो उस नोटिस का जवाब भी मैंने वकील द्वारा दे दिया था। अच्छा, उसके बावजूद भी तोड़ उसके दिया? बावजूद भी अभी इस बार आए तो बगैर नोटिस की दुकान तोड़ गए। सुबह 7 बजे आ गए, हमको पता नहीं चला कब आया, मतलब कब सुबह से आए। उन्होंने बताया भी नहीं कि भाई खाली करो, हम तोड़ने आ रहे हैं? बताया भी नहीं, खाली। तो ये कौन नगर परिषद वाले आए थे? नगर परिषद कर्मचारी आए थे, सीएमओ आया था और उसके बाद में ये लोग भी आए थे, पुलिस बल और वो भी आए थे, तहसीलदार और ये भी आए थे। आप मांग क्या चाहते हो? हम मांग चाहते हैं कि जो जैसा कुआ उन्होंने तोड़ा, बंद किया, उसको वापस खोला जाए और हमारी दुकान जैसी तोड़ी उसको भी वापस किया जाए। कुआ सरकारी था? शासकीय कुआ था जिसका सब लोग पानी पीता था, पूरा गांव पानी पीता था, जिसका उसको भी रिकॉर्ड भी उन्होंने- था। उसको भी बुझ दिया? उसको भी उन्होंने जेसीपी ला के बंद कर दिया और मिट्टी डाल के बंद कर दिया। अच्छा। ठीक।